Hello students, welcome to next episode of Important Question on Limits. Here you will learn how to evaluate the limit when the cubic polynomial comes into picture. So let's start the lecture with a motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 41 लिमिट्स का। इसमें हम देखेंगे इफ़ वी पुट x टेंस टू 2 8 माइनस 14 प्लस 6, तो ये हमारा क्या हो रहा है, 0/0 का फॉर्म है हमारा। यहाँ पे यहाँ भी x0 पुट करेंगे, यहाँ भी x2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, वी गेट 0/0। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर 0/0 का फॉर्म हो रहा है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अभी इसका फैक्टर फाइंड करना तो इजी टास्क है, बट ये हमारा क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो आज के एपिसोड में हम ये सीखेंगे कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाए तो हम कैसे उसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए x टेंस टू 2 है, और x टेंस टू 2 पे ये 0 हो रहा है, तो इससे श्योर है कि x इक्वल्स टू 0 should be one of the factor of this cubic polynomial। ठीक है, तो एक फैक्टर तो मुझे पता चल गया कि क्या होगा, इसका 2 एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ x³ माइनस 7x प्लस 6। देखिए इसके फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ये x माइनस 6 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे x माइनस 2 फैक्टर है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पुट करने पे ये पॉलिनोमियल मेरा 0 हो रहा है। ठीक है, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका हमें फैक्टर्स फाइंड करना है। तो देखिए अब क्या करना है, हमें पता चल गया कि x माइनस 2 इसका फैक्टर है। अब हम इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ना करते हुए इसको हम सिंथेटिक डिवीज़न का यूज़ करेंगे, वो थोड़ा सा हमें इजी पड़ेगा। तो देख लीजिए, एक बार आप सीख जाइएगा तो आप इसको फटाफट कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये सब काम आप रफ कॉलम में भी टीचर को शो करने की ज़रूरत नहीं है। फाइंडिंग फैक्टर इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट टास्क इन दिस क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट है कि लिमिट इवेल्युएट करना, बट वो कब का होगा, जब आप फैक्टर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर फाइंडिंग फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है जो कि आपको आना चाहिए, बट उसके स्टेप्स उसके वो इम्पॉर्टेंट अभी के लिए आपके लिए नहीं है। टीचर को ये नहीं पूछेगा कि इसका फैक्टर आपने निकाल के दिखाओ कि कैसे आपने निकाला। ठीक है, तो लेकिन आपको तो पता होना चाहिए ना कि कैसे निकाला। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसके जो भी मिसिंग डिग्री थी उसको मैंने 0 से ले लिया। जैसे x³ के बाद x² होना चाहिए, तो मैंने इसको 0x² माइनस 7x प्लस, तो मैंने इसको एक एक्सप्रेशन में लिख लिया जिसमें मेरी सारी पावर्स है। अब आप इनके कोफिशिएंट्स ले लीजिए, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 0 है, इसका -7 है, इसका 6 है, ऐसे कीजिए। और उसके बाद x माइनस 2 फैक्टर है ना, यानी x की वैल्यू 2 है, अपोजिट लेंगे। यहाँ पे x माइनस 2 फैक्टर है, मतलब x इज इक्वल्स टू 2, तो 2 यहाँ लिखिए। अब 1 को यहाँ पे आपको डायरेक्ट कॉपी करके लिखना है, 1 जो भी यहाँ पर है इसको इससे इंटू कीजिए और यहाँ लिखिए। ठीक है, 1 2 इंटू 1 2। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर वापस इसको इससे इंटू कीजिए, 4, इन दोनों को ऐड कीजिए, -7 प्लस 4 इज -3, इन दोनों को इंटू कीजिए और वापस ऐड कीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा। तो आपका जो क्वोशिएंट पॉलिनोमियल है, क्वोशिएंट पॉलिनोमियल, वो हो जाएगा हमारा 1x² 0 1 2, ऐसे स्टार्ट करना है। तो ये 1x² प्लस 2x माइनस 3, कैसे आप लिखेंगे इसको, -3, फिर इसके साथ x, इसके साथ x², और कोई टर्म होती तो उसके साथ x³ ये हो जाता। तो यानी हम कह सकते हैं हमारा जो ये x³ माइनस 7x प्लस 6 का फैक्टर्स क्या बन गया, पहला फैक्टर तो ऑलरेडी मेरा x माइनस 2 था, और दूसरा फैक्टर मेरा x² प्लस 2x माइनस 3 हो गया। तो इस तरह से ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर रेडी हो गया। ये आपका अभी भी यूज़ हो सकता है, इनफैक्ट क्लास 12th में भी कहीं
कहीं पे भी इंटीग्रेशन में या कोई कैलकुलस सॉल्व करते हुए या किसी भी नॉर्मल क्वेश्चन में भी आपका ये पार्ट जो है यूज़ हो सकता है। तो अगर आप क्यूबिक पॉलिनोमियल हाँ डेफिनेटली छोटी क्लासेस में जूनियर क्लासेस में सीखा होगा, लेकिन अगर बाय चांस भूल चुके हैं तो आप ये मेथड यूज़ कीजिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, आपके लिए काफ़ी इजी होगा। तो अभी क्या मैंने फाइंड किया, इसका फैक्टर्स फाइंड किया। इसका फैक्टर इज़ नॉट अ बिग टास्क, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2, ऊपर वाले का मेरा फैक्टर आया है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, और डिनोमिनेटर का फैक्टर x प्लस 2 एक्स माइनस 2 होगा। ये मेरा कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 और x प्लस 2। अब आप देख सकते हैं मेरी 0/0 की फॉर्म जो है वो ख़त्म हो चुकी है। नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट x एज 2 डायरेक्टली। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अब मैं यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँगी तो मेरा लिमिट x टेंस टू 2 नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 4 + 4 8 - 3 5/4। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड किया। जिस पे भी लिमिट टेंस टू होगी उसका वो तो फैक्टर हो ही जाएगा। उसके बाद आप स्टेप्स देखिए, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं तो ये चीज़ आपकी क्लियर होगी। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ज़रा, यहाँ पर हमारे पास इनफैक्ट पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 4 है, उसे मुझे सॉल्व करना है। एंड नीचे जो है मेरा डिग्री 3 है। x टेंस टू 1 एक बार पुट करके देख लेते हैं। 1 - 3 + 2 ऊपर 0 आ रहा है, नीचे भी हमारा 1 - 5 + 3 + 1। तो ये हमारा क्या हो रहा है, 3 + 1 4 और 1 5 0 हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि ये मेरा 0/0 का फॉर्म है। ध्यान से देखिए, अगर लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर नहीं कॉन्सेप्ट हुआ तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपका 100% बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपको आ जाएगा। देखिए ये फॉर्म मेरी कौन सी है, 0/0 की फॉर्म है। मुझे फैक्टर्स सॉल्व करना है। मैं सबसे पहले लिखूंगी फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ x4 - 3x² + 2। तो देखिए इसमें कैसे फैक्टर फाइंड करूँगी, ये श्योर शॉट है x टेंस टू 1 पे 0 हो रहा है, तो x - 1 इज़ अ फैक्टर, ठीक है, ऑफ x4 - 3x² + 2। अब मैं इसको क्या लिख लेती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेती हूँ इसका। x4 जो मिसिंग टर्म है उसके साथ मैं 0 लगाऊंगी, राइट। जो मिसिंग टर्म है उसके साथ मैंने 0 लगा दिए। अब इसका फैक्टर, अब इसके कोफिशिएंट्स देखूंगी। कोफिशिएंट्स क्या होंगे इसके, 1 0, इसका कोफिशिएंट 1 0 -3 0 एंड 2। ये इसके क्या हो गए, कोएफिशिएंट्स लिखे। अब इसका फैक्टर किस पे 0 हो रहा है, x - 1 पे 0 हो रहा है, तो मैं x = 1 यहाँ आएगा। x - 1 पे 0 हो रहा है ना, x टेंस टू 1 है, x टेंस टू -1 होता तो x + 1 होता। x या x की वैल्यू क्या है मेरी, x - 1 मतलब x = 1 है, ठीक है। और ये मैंने इनके कोफिशिएंट्स लिखे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जो मिसिंग टर्म है उसको भी लिखना है, इसको एज इट इज़ कॉपी करना है। इसको मल्टीप्लाई करके 1 × 1 = 1, ये 1 एज इट इज़ कॉपी किया, 1 × 1 = 1, फिर ऐड करेंगे, फिर इसको 1 × 1 = 1, फिर इनको ऐड करेंगे। 1 × -2 = -2, फिर इनको ऐड करेंगे, फिर 1 × -2 = -2, फिर इनको ऐड करेंगे। ये रिमाइंडर हो गया। ये कोफिशिएंट्स हो गए, कोफिशिएंट्स मेरे हो गए 1 0 1 2 3, यानी 1x³ 1x² -2x -2, ये कोफिशिएंट हो गए। तो मेरे जो इसके फैक्टर्स हैं x4 - 3x² + 2 के, ये मेरे पास फैक्टर्स हो गए मेरा x - 1 x³ + x² - 2x -2। ये मेरे इसके फैक्टर्स निकल गए। इसी तरह से हम डिनोमिनेटर के भी फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, x³ - 5x² + 3x + 1, इसके फैक्टर्स देखिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। x - 1 इज़ लिख देंगे फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ दिस इज़ अ
फैक्टर, ये इसका फैक्टर होगा। अब इसके कोफिशिएंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो इसके कोफिशिएंट्स देखिए क्या होंगे, 1, -5, 3 और 1। और इसका फैक्टर क्या है, 1। 1 इज़ अ फैक्टर क्योंकि x - 1 इज़ अ फैक्टर है, तो x = 1। नाउ इस 1 को एज इट इज़ कॉपी करेंगे, 1 × 1 इज़ 1, तो ये -4 होगा। 1 × -4 इज़ -4, तो ये -1 होगा। 1 × -1 इज़ -1 एंड ये मेरा 0 होगा। अब इसके कोशिएंट जो है मेरा क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, तो 1x² - 4x - 1, ये इसका क्या हो गया, कोशिएंट हो गया। ठीक है, तो अब मेरे इसके फैक्टर्स क्या बन गए, x³ - 5x² + 3x + 1 के। x - 1 तो एक फैक्टर था मेरा, जो भी लिमिट होती है ना, x टेंड्स टू 1 है तो x - 1 इज़ अ फैक्टर, x टेंड्स टू 2 है तो x - 2 वो एक फैक्टर होगा ही होगा उसका। ठीक है, और क्या आ गया, x² - 4x - 1, राइट। अब देखिए, अब यहाँ पर हम करेंगे जो हमारा मेन क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1। मेरे पास इसके फैक्टर्स जो है ये आ गए हैं और इसके फैक्टर्स ये हैं, तो दोनों फैक्टर्स को मैं लिख लेती हूँ, x - 1 x³ + x² - 2x - 2 एंड डिनोमिनेटर का फैक्टर भी लिख लिया मैंने। दोनों के फैक्टर्स देखिए मैंने बनाया, ऊपर मेरा डिग्री 4 था पॉलिनोमियल का, नीचे क्यूबिक पॉलिनोमियल था, तो दोनों में से ये कट हो गया। अब मैं डायरेक्ट क्या आ गया मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ + x² - 2x। अभी भी अगर आपकी 0/0 की फॉर्म हो रही है तो आपको फिर से ऊपर नीचे के फैक्टर्स सॉल्व करने पड़ेंगे, और ऊपर वाले का क्यूबिक फैक्टराइजेशन का वही रूल होगा जो अभी हमने दोबारा से किया कि x - 1 फैक्टर अगर 0/0 आ रहा है तो नहीं आ रहा है 0/0, क्योंकि यहाँ मैं x 0 पुट करूँगी तो 1, 1 - 1, और यहाँ पे 0 नहीं आ रहा तो चलेगा, हमारा 0/0 की फॉर्म नहीं हो रही है, तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं लिमिट 2 × 1 - 2, ये 1 का स्क्वायर -4 × 1 - 1, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 + 1, ये मेरे पास हो जाएगा -4, देख लीजिए -2 - 4, ये 1 -4 -1, तो ऊपर मेरे पास -2 मिलेगा, नीचे -4, और ये कैंसिल होके मेरे पास मुझे मिलेगा 1/2। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। x टेंड्स टू 2 और x टेंड्स टू 2 अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे देख सकते हैं यहाँ पर 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ कि x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लिख देते हैं x टेंड्स टू 2 x³ - 7x² + 16x - 12 अपॉन x³ - 8, तो ये मेरा 0/0 फॉर्म है, राइट। अब हम यहाँ पर फाइंडिंग फैक्टर्स ऑफ x³ - 7x² + 16x - 12 करेंगे। ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है मेरा, तो x - 2 इज़ अ फैक्टर, x - 2 इसका फैक्टर होगा। अब इसका कोफिशिएंट फॉर्म्स हम देखेंगे तो 1 कोफिशिएंट फॉर्म 1 - 7 16 और -12 होगा, राइट। और यहाँ पे x - 2 इज़ अ फैक्टर है तो x = 2 आएगा। x - 2 = 0 कीजिए, x = 2 वो यहाँ लिखना है, -2 नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। =2 करके जो आता है वो लिखेंगे, और ये मैंने इसके कोफिशिएंट्स लिखे। अब इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, 2 × 1 इज़ 2, इनको प्लस करेंगे तो -5 आएगा, इसको इंटू करेंगे -10, तो ये 6 हो गया, 2 × 12 6 12, ये 0, तो ये हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। ध्यान रखिएगा जी, क्योंकि ये इसका फैक्टर है ना, और आपको पता है कि ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। आपकी प्रीवियस क्लास में पढ़ी हुई रिमाइंडर थ्योरम यहाँ वर्क करेगी, ठीक है, क्योंकि कोई इसका फैक्टर अगर होता है तो रिमाइंडर उसका 0 होना चाहिए। चलिए अभी आगे देखते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो मेरा जो कोफिशिएंट है, कोशिएंट उसका आ गया 1x² लिख सकती हूँ, -5x + 6 ये लिख सकती हूँ, राइट। अब मैं क्या कर सकते हैं, हम लिमिट x टेंड्स टू 2, यहाँ पे मेरा फैक्टर्स जो है इसका फैक्टर्स में क्या लिख सकती हूँ,
एक मिनट पहले मैं इसका फैक्टर्स लिख देती हूँ। एक्स क्यूब माइनस 7x² प्लस 16x माइनस 12, इसका फैक्टर आ गया मेरे पास। x माइनस 2 तो एक फैक्टर था और दूसरा फैक्टर मेरे पास ये आ गया। कभी कभी इसको भी मिडिल टर्म से फर्दर स्प्लिट करना आपको पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, तो इसके भी हम फैक्टर्स बना सकते हैं। अच्छा, अब देखिए, अब मेन क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 2, ऊपर वाले के मैंने फैक्टर्स बना लिए, x माइनस 2 न्यूमरेटर पार्ट का, इट इज़ माई x² माइनस 5x प्लस 6, एंड डिनोमिनेटर पार्ट का फैक्टर इज सो ईजी, इसको हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब। सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 x² माइनस 5x प्लस 6, इट इज़ x माइनस 2 x² प्लस 2x प्लस 4, राइट। अब ये मेरा कैंसिल हो गया। अभी मेरे पास बचता है यहाँ पर x² माइनस 5x प्लस 6, x² प्लस 2x प्लस 4, x टेंड्स टू 2, 0 by 0 नहीं है, देन यू आर अलाउड टू पुट द लिमिट डायरेक्टली। तो कर दीजिए 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 6, ओके, और यहाँ पे 4 प्लस 4, राइट। तो यहाँ पर हमारा न्यूमरेटर में क्या आ गया, हमारा 10 माइनस 10 एंड डिनोमिनेटर इज 12, 0 by 12 विच इज़ 0 एंड विच कैन बी आंसर। 0 by 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बस हमें, अदरवाइज हमारा आंसर 0 हो सकता है। Now with this question we are ending the lecture. See you in next episode. Till then, keep practicing.